भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। श्री महाराज दर्शन करते हुए जीरे से। चलिए, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह विषय है धरती का भार कम करने वाला, मतलब मोटापा कम करने हेतु योग। मोटापा के कारण बीपी, शुगर से संबंधित बहुत सारी बीमारियां, कमर का दर्द है, चाहे घुटने का दर्द है, यह मोटापे से होता है। तो मोटापा होता क्यों है, पहले देख लेते हैं, फिर उसकी एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे, योग के बारे में जानेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, प्राकृतिक आहार के बारे में जानेंगे। व्यायाम नहीं करते लोग, हमारे यहाँ बोल देते हैं कि हम तो ये काम करते हैं, सुबह उठ करके झाड़ू लगाते हैं, पूजा करते हैं, ये करते हैं, इसमें हमारा योग हो जाता है, इसमें हमारा व्यायाम हो जाता है, हम खेत का काम करते हैं। शारीरिक श्रम अच्छी बात है, लेकिन प्रॉपर इसको भी आजकल तो सब घटाते घटाते जा रहे हैं। हमारे घर पहले किचन में, सबके घर पहले किचन में हर चीज, पिसाई, कढ़ाई, सबका काम हाथों से होता है। आजकल वह सब चीज घट गया। अत्यधिक आहार लेना, ओवर ईटिंग करना, इससे फिर पेट जमते जाते मसल से, कारण है। दूसरा कारण है चिकलाई, घी तेल अत्यधिक खाना, प्रोटीन का अधिक सेवन करना, अनाज अधिक खाना। उसके साथ है तो थायराइड की ग्रंथि है ना, थायराइड के इनबैलेंस होने से, उसके सही काम नहीं करने से, थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारे गले में, उसके अनियमितता से भी यह मोटापे का रोग होता है। किसी भी दवाइयों का अत्यधिक सेवन करना, यह भी मोटापे का कारण है। सर्जरी होना शरीर में, कहीं पे भी ऑपरेशन वगैरह हो, डिलीवरी के बाद या डिलीवरी के समय हो, या नसबंदी का, उस ऑपरेशन से भी वजन बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है। और सबसे बड़ा कारण है मानसिक तनाव लेना, अशुभ चिंतन करना। हमें हमेशा शुभ चिंतन करना चाहिए, लेकिन क्या होता है, हम चिंता में रहते हैं, गलत विचार रखते हैं, भावुकता में रहते हैं। और कारण है पेट फूड खाना। पेट फूड जो है, पेट फूड जब से आया है तब से हमारे यहाँ मोटापा बढ़ रहा है। आज से 30 साल पहले के व्यक्तियों के फोटो को देखिए, किसी का पेट ऐसे नहीं निकला है, ऐसे कमर कमरा नहीं बना है, पेट मटका नहीं बना है। देखिएगा आप, सबके घर अपने माता पिता के फोटो है, चाचा चाची के फोटो, सबको देखना कैसे थे, स्लिम प्रेम बढ़िया, अच्छा खाते थे, अच्छा शुभ चिंतन रहता था, मेहनत करते थे। अब ये तो कारण हो गया। अब लक्षण कैसे पता चलता है, वजन का बढ़ना हो जाता है, कब्ज होता है, कब्ज मतलब कॉन्स्टिपेशन, ठीक से पेट साफ नहीं होना, सोते समय मुंह खोल के खर्राटे लेना, सांस फूल जाना, पसीना आना, थकावट रहना, आवश्यकता से ज्यादा या कम खाना या कम सोना, आवश्यकता से ज्यादा या कम सोना, थोड़ा सा चलने पर सांस में रुकावट पैदा होना, और शरीर में आलस्य रहना, लेजीनेस रहना। यह हुआ कारण और लक्षण। अब देखते हैं इसके प्रकृति। तो सर्वप्रथम हमें क्या लेना चाहिए,
सर्वप्रथम तो सूर्य चिंतन करना चाहिए, योग व्यायाम करना चाहिए। और एक ठंडे गर्म पानी का सीख बता देता हूं आपको। आपको 2 मिनट गर्म पानी की सेंक पेट में करना है और 3 मिनट ठंडे पानी के, ऐसा 4 बार करना, सिकाई करना है पेट। तो ठंडे से फैलेगा, गर्म से सूखेगा, गर्म से फैलेगा, ठंडे से सूखेगा। तो चीज ठंडा डालता है ऐसा हो जाता है ना शरीर, तो मांस ऐसे सिकुड़ेगा, गर्म से फैलेगा, तो ऐसे गर्म से फैलेगा, मांस ठंडे से सिकुड़ेगा, उससे भी फर्क पड़ता है शरीर को। न्यूट्रल कटी स्नान आप ले सकते हैं। कटी स्नान मतलब कमर तक का भाग और जंघाओं तक का भाग एक टब में बैठ करके ठंडे पानी से नहीं, जिससे पेरिया पे रक्त संचरण बढ़ता है, पानी रहेगा तो उससे भी पेट कम करने में और पेट संबंधी समस्याएं कम करने में, तो सिर्फ मोटापा भी कम हो जाता है। मिट्टी पट्टी का लेप करना, पेट को मिट्टी लगा लेना, जो भी आपको अच्छा मिट्टी मिले, धरती से 4 अंगुल नीचे, 4 फीट नीचे जमीन से खुला हुआ, तो शरीर पे लगा करके एक दिन सप्ताह में कर सकते हैं, पेट पे लगा ले बस, या मुल्तानी मिट्टी को ही पेट में लगा करके। और वो कुछ नहीं मिलता तो सूखे कपड़ा ले लीजिए इतना फिर यहाँ से यहाँ तक का, और उसको लपेट करके गीला सूखा कपड़ा, गीला कपड़ा लपेट करके उसके ऊपर सूखा कपड़ा लपेट करके रखें, इससे भी उस एरिया में स्ट्रेंथन होता है। पेट की लपेट आधे घंटे तक करना चाहिए। उस समय ना कुछ खाना चाहिए न पीना चाहिए, खाने के बाद कर सकते हैं, खाने के पहले कर सकते हैं। पेट की जो लपेट बहुत अच्छी होती है, गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, यूरिन समस्या है, उसके लिए बहुत अच्छा है। पीसीओडी तक के लिए बहुत अच्छा है। कटी स्नान बता रहा हूँ और पेट में लगाने वाला बता रहा हूँ। एनिमा लेना चाहिए, नीम की एनिमा, नीम के पानी का एनिमा। एनिमा मतलब होता है गुदादार से एक पाइप जाता है, वहां से पानी जाता है, पूरे आंतों पे घूमता है, आंतों पे मल चिपका रहता है, उसको ढकेल करके निकालता है। सारी बीमारियां ऐसी दूर होगी जब आप एनिमा लेंगे। पेट आपका साफ होगा, पेट अगर साफ नहीं है तो कई प्रकार की बीमारियां आपको होंगी। मालिश का अभ्यास में, मालिश के लिए शुरू से बोलता हूँ, रगड़ सड़ाई करेंगे, शरीर के रोम से दूर करेंगे, पसीना निकलेगा तो आपको रोग विकार ऐसे दूर। और अंडी का तेल, अंडी का तेल पेट में लगा करके एक गर्म थैली से सिकाई, अंडी का तेल ऐसे पेट में लगा लिए, एक गर्म थैली से सिकाई करिए, गर्म थैली आता है ना वाटर, उससे सिकाई करिए। परिश्रम खूब करिए, व्यायाम करिए, योग करिए, कैलोरी बर्न होगा तो फिर कैलोरी बर्न होगा तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा व्यायाम करने से। धूप स्नान करना है आपको, धूप लेना है, सर पे कुछ कपड़ा रख करके एक गिलास पानी पी करके सीधे बैठ करके 10 मिनट नाभि पे सूर्य दिखाना, फिर 10 मिनट पीठ पे सूर्य दिखाना, और ऐसी जगह देखना कि यह स्थान आपका खुला रहे, दोनों स्थान, तब वह आपका सूर्य स्नान ठीक होगा। गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ना, अदरक डालना और शहद डालना, यह पानी पीना। इसके लिए प्राकृतिक उपचार आप कर सकते हैं। कम खाओ और गम खाओ, डॉक्टर के पास कम जाओ, यह सिद्धांत अपनाना है। इंटरमीडिएट फास्टिंग, 12 घंटे 16 घंटे का उपवास जो हम बताते हैं, उसका उपयोग करना। उपवास में भी क्या करना, नींबू, अदरक, शहद, पानी मिला करके ये दिन भर लेते रहेंगे, इससे आपको एनर्जी भी मिलेगी। एकदम त्याग करके कुछ आपको शरीर पे कुछ न कुछ देखिए, नींबू एनर्जी देगा, खट्टा फल, शहद एनर्जी देता है, बहुत अच्छा एनर्जी प्रदान करता है। और आप कोई लोग सिर्फ पानी नहीं पीते या इस पानी थोड़ा बहुत पी करके, पर्याप्त मात्रा में आपको पानी पीना, जितना आपका वजन है उतना आपको पानी जरूर पीना। आपको मालूम है जितना आपको पानी पीना, पर्याप्त पानी पीना। तो उपवास भी करते हैं तो पर्याप्त मात्रा में ये जो अदरक, शहद, नींबू का जो पानी है उसको पीना। रसाहार करना,
गाजर का रस ले सकते हैं आप, लौकी का रस ले सकते हैं आप, पालक का रस ले सकते हैं आप, टमाटर का रस ले सकते हैं आप, खीरा का रस ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका 2,500 से 3,000, 2,500 से 3,000 कैलोरी रोज कंजम्पशन करते हैं। तो फला रसाहार लेने से वह 1,000 कंजम्पशन होगा। 750 से 1,200 कैलोरी आपको मिलेगी, और जो बचा कैलोरी है तो आपकी चर्बी खा जाएगी, तो इस्तेमाल करेगी, जिससे विजातीय द्रव्य जो है टॉक्सिन्स बाहर हो जाएंगे और आपको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, नहीं प्राण ऊर्जा मिलेगी। सब्जी है, सब्जी, ताजे फल, इसमें फाइबर होता है। तो फाइबर क्या करता है, आपके पेट की सफाई करता है। तो पेट की सफाई अच्छे से हो जाएगी तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्याएं नहीं होंगी। सेब खाइए, सेब का फल बहुत अच्छा है। आंवला, अनानास विटामिन सी से भरपूर, वह चर्बी को तोड़ेगी और एनर्जी बढ़ाएगी, विटामिन सी से बढ़ाकर। फटे दूध का पानी ले सकते हैं, लीवर को स्टिमुलेट करेगा, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करेगा। जिसका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग है उसका वेट आइडियल होता है। तो यह समझना। अपक्व आहार लेना, भोजन चबा चबा करके खाना, जो बगैर चबा के देखिए, अगर आपको मोटापा है या कोई भी समस्या है, मोटापा के लिए खासकर 32 से 40 बार चबाना, ये नियम है। देखिए इसमें कोई कमी नहीं। अगर विकल्प संकल्प ले लिए तो कोई विकल्प नहीं। आप अपने आप को एक सपना देखिए कि मुझे एकदम मस्त होना है, मेरी जो कमर है कमरा बन गया, उसको मैं सामान्य अवस्था में लाऊंगा, मैं स्वस्थ सुंदर आकर्षक शरीर बदूंगा। वैसे सपना देखना, उस सपने के लिए काम करना, संकल्प ले लेना। उस संकल्प में विकल्प नहीं। आंधी आए चाहे बरसात आए चाहे तूफान आए चाहे कुछ जाए, मेरे को मेरा नियम पालन करना है, मतलब करना है। तो संकल्प ले लेना, आपको करना है, तब होगा, नहीं तो फिर कांटा मारने वाले को कोई काम नहीं होगा। और त्याग करने वाली चीजें हैं, इसको भी जानना पड़ेगा, तब होगा, नहीं तो नहीं। देने वाला चीज तो ले रहे हैं, साथ में जो नहीं लेने वाली चीज है वो भी ले रहे हैं, तो यह गलत है। आलू है, अरबी मतलब कोचई है, शकरकंद है, प्रोटीन वाली वस्तुएं हैं, अनाज हैं, दालें हैं। दालों से यूरिक एसिड भी बढ़ता है, इसलिए दालें कम करें, नहीं लेना जब आप वजन कम कर रहे हैं। नमकीन, मिठाइयां, मक्खन, घी, चिकनाई, अंडे, मांसाहार, चाय व नशीली चीजों से दूर रहना। वैज्ञानिक तरीके से वजन घटाना है, वही इंसान कुछ भी करती है ऐसा नहीं। सुबह उठते ही सबसे पहले मुस्कुराते हुए, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ, ऐसा अपने आप मुस्कुराते हुए रोज व्यक्ति 15 मिनट मुस्कुराए तो दिन भर मौज रहेगा, और फिर उसके सारे काम अच्छे, तो चेहरे पर मुस्कुराहट, तनाव कम करना, दिमाग को शांत करने के लिए प्रार्थना करना, भगवान से स्मरण करना, ताकत मांगना, शक्ति मांगना, जल्दबाजी नहीं करना। आपके साथ कई जने होते हैं एकदम जल्दबाजी में वजन घटा लेते हैं, लेकिन वह चीजें गलत तरीके से होता है तो वजन फिर से बढ़ने चाहिए। तो ये जो नियम आपको बताया हमने, दूध पानी वाला, ये सब फलाहार रसाहार वाला, इस अभ्यास को करते हुए आप करेंगे और जो चीज त्यागने को बताया गया त्यागेंगे तो आपका वजन आइडियल रूप से घटेगा और वो पुनः नहीं बढ़ेगा। आपको देखिए, श्रम के बिना काम नहीं, तो कोई मेहनत कर, कोई रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर व्यायाम आदि करना, भक्ति भाव में रहना, समर्पण करना प्रभु के। 85% जो मोटापा होता है भोजन के कारण, तो भोजन से ही कर लेना, जो बताया उसको खाना, नहीं बताया उसको नहीं खाना। तो रात का भोजन सूर्यास्त से पहले हो जाना चाहिए, और हल्का भोजन। रात में कच्चा चीजें नहीं लेना, सलाद आदि अगर उसको लेना है तो उसको उबाल करके सब्जी के रूप में पका करके सूप आदि के रूप में ले सकते हैं, तो अच्छा है। अब देखते हैं, चलिए हम अब यह चीज सब तो जान लिए, मैदा इत्यादि से दूर रहना, बाहर की चीजें तो खाना ही नहीं है, घर की बनाई हुई अच्छी चीजें खाने, जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लें। अब देखते हैं हम मेद रोग को हटाने के लिए योग क्या क्या।
सर पहले ओंकार का उच्चारण कर लेना, धीरे से आंखें खोल लेना, गर्दन घुमा लेना, ऐसे चलिए। ये मैं प्रतीकात्मक बता रहा हूँ। 3 बार सीधी दिशा में घुमाना हो, 3 बार विपरीत। आज 2 बार अभी कर लेंगे प्रयास के साथ। उसके बाद सबसे पहले हथेलियां खोलना। व्यायाम के लिए पूरे शरीर को पहले तैयार करना सांसों के साथ। इसको 20 बार करना। अभी सिर्फ बता रहा हूँ 5-5 बार। फिर 1 2 3 4 5, फिर वापिस 1 2 3 4 5। इसको भी 10-10 बार करना है सीधे हथेलियों। ये भी ये दोनों 20-20 बार करना। ये पूरे शरीर को खोलना पहले, ऐसे शरीर को खोल लीजिए, नियम पूर्वक इसको ऐसे करना 5-5 बार, 10-10 बार। पूरे शरीर को ऐसे खोल करके शरीर को, फिर शरीर जो होता है हमारा शरीर के पिछले जाकर शरीर तैयार हो जाता है व्यायाम करने के लिए, और सीधे हम दौड़ने भागने लगते हैं। उल्टा चाल बताया था मोटापा के लिए बहुत अच्छा। हम सीधा चलते हैं ना, तो उल्टा चलिए आप आधे घंटे 20 मिनट जितना भी हो सकता है देख कर। उल्टा चलने से आपको घुटने का दर्द ठीक होगा और आपके मोटापा कम होगा, पेट अंदर होगा। और घुटने दर्द में गुप्त में मिलता है आपको कमर, जो हमारा मोटापा उसमें गुप्त में मिलता है घुटने का दर्द, कमर का दर्द, पैरों का दर्द, ये ऐसी गिफ्ट में मिलता है। शुगर, बीपी, ये सब गिफ्ट में मिल जाता है। मोटापा सारे रोगों की जननी है, से बचना है हमको। तो ये सब व्यायाम आपको बताए, ये सब पहले शरीर को खोल लेना। शरीर खोलने वाला अभ्यास आपको बताया ही है। जैसे धीरे धीरे एक एक अंग को खोलना, एक एक अंग खुलेंगे तभी आपके व्यायाम करने के लायक रहेंगे, नहीं तो उसके मसल्स टूटेंगे। बगैर सूक्ष्म अभ्यास माइक्रो एक्सरसाइज के आप करेंगे तो। फिर हथेलियां खुल गई, हाथ खुल गया, पैर खोलने का समय आता है तो पैर खोल लेते हैं। बस शरीर ऐसे उंगलियों को प्रकार से उंगलियां खोलना। पहले सर्वप्रथम उंगलियां खोलेंगे, फिर पंजे खोलेंगे, सांस लेते अपने सांस छोड़ते, ऐसे करें। कमर गर्दन सीधे रख करके बैठे प्रसन्नता पूर्वक। अब फिर ये करने के बाद ये गोल घुमाने वाला अभ्यास, ऐसे गोल घुमाना दोनों तरफ 10-10 बार या 5-5 बार, और फिर दोनों पैरों को अच्छे से टकराना। पूरे शरीर को पहले खोलना है, ये बता रहा हूं आपको। ऐसे करिए, ऐसे अशुभ चिंतन नहीं करना, हमेशा अच्छा सोचना, अच्छे विचार रखना, अच्छे लोगों के साथ रखना, सत्संग करना, प्रभु भक्ति में लीन रहना, प्रभु पे समर्पण रखना, अच्छे लोगों के साथ रहना और अच्छे काम करना। अच्छे काम पर आपका बुरा नहीं होता। ऐसे करिए, ऐसे बढ़िया आनंद के साथ, उत्साह के साथ शरीर पे ऊर्जा बनाए रखते हुए और अपने आप को प्रसन्न रखते हुए, मन को प्रसन्न, आत्मा को प्रसन्न, चित्त को प्रसन्न रखते हुए, ये सब अब शरीर खुल गया। अब मोटापा के लिए जो मेन अभ्यास जो है ना, वह आपको बता रहा हूं। अब लेट बैठ करके जो किए जाने वाले अभ्यास है ना, उसमें ये अभ्यास आप 10-20 से चालू करके 100-150 बार कम से कम ये कर लेना है। ये अभ्यास, ये दाएं हाथ से बाएं वाला, और इसी में चक्की चलाने वाला अभ्यास। हथेलियां नहीं मुड़ेंगी, पूरा पीछे जाना, पूरे सामने ऐसे श्वास छोड़ दो, सामने श्वास भर दो, जितना सामने जाएंगे उतना आगे ऐसे। ये अभ्यास दोनों तरफ से करना है, सीधे। ये कोणासन जो है बैठे बैठे यह अभ्यास। वक्रासन होता है। अभी मेरा बायां पैर सीधे है, दाहिना उल्टा है, खड़ा है, तो सीधा वाला पैर खड़ा है तो उल्टा वाला हाथ को ऐसे फंसा करके ऐसे घुमा करके रखना। यह भी पेट की चर्बी कम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। वक्रासन का अभ्यास आप कर सकते हैं, पूरा अलग से। ये भी
दोनों तरफ से आपको उससे कोणासन बताया। अब बताऊंगा आपको सबसे सरल जो बता ही दिया। अब आपको बताऊंगा नौकासन। नौकासन के लिए कैसे लेते हैं, दोनों हाथ दोनों पैर ऐसे उठा करके रखना है। पैर ज्यादा नहीं उठाना, जितना कम उठाएंगे उतना अच्छा। इससे पेट हिलेगा, मोटापा कम। यह कर लेना नौकासन का अभ्यास। करिए मेरे साथ, ऐसे उठा करके ज्यादा पैर नहीं उठाना, ऐसे धीरे से अभ्यास। अब करेंगे हम प्रमुख उत्तान पादासन का अभ्यास। उत्तान पाद मतलब होता है, उत्तान मतलब उठाना, पाद मतलब होता है संस्कृत में पैर को पाद कहते हैं। दोनों हाथ जंघाओं के अंदर, अब एक एक पैर को उठाना, श्वास भरते हुए नीचे लेके आना। और जिसको जल्दी वजन कम करना है तो दोनों पैर से एक साथ उठा दिए, श्वास छोड़ते नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे, ऐसे 90 डिग्री पे पूरा उठाना, श्वास नीचे। इसको 10-20 बार से चालू करते हुए 100 बार तक ले जा सकते हैं आप। तो देखिएगा कैसे आपका वजन कम नहीं होगा, पेट का साइज कैसे कम नहीं होगा, कमर का साइज कैसे कम नहीं होगा, ये अभ्यास। अब इसके बाद इसी में पाद वृत्तासन, ऐसे ऐसे ये सीधे दिशा में घुमाएंगे। अभी प्रतीकात्मक 5 बार बताया जा रहा है आपको, आपको समय पूर्वक करना है। पहले पैर उठाने वाला अभ्यास, ये 10-20 से 100 बार तक ले जाना, आप जितना कर सकते हैं। अत्यधिक नहीं करना, शरीर को संभाल करके करना, देखा देखी नहीं करना, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करना। धीरे धीरे इसीलिए बता रहे हैं कि शरीर की क्षमता को बढ़ाना। पहले दिन 5 कर लिए, दूसरे दिन 7 करिए, ऐसे धीरे धीरे क्षमता बढ़ाएंगे। उसके बाद द्विचक्रिकासन, दोनों पैर साइकिलिंग, ऐसे सीधे और उल्टे, पैर ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा, ऐसे ऐसे। जितने सुंदर सुंदर अभ्यास है, कितने सरल अभ्यास है, ऐसे पाद वृत्तासन, उत्तान पादासन, द्विचक्रासन, नौकासन, हलासन। तो ये अबेड़ी पकड़ करके ऐसे उठा लेना, सेतु बंधन। तो ये आपको बता दिया, उत्तान पादासन, नौकासन, सारे अभ्यास करना। और फिर शरीर थक जाए तो थोड़ा शवासन भी कर लेना है। दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ जंघाओं के बगल में रख करके शांति से शवासन करना। लेकिन डोज सही रहना चाहिए। जैसे दवाइयों का डोज रहता है 50 mg 100 mg और 2 टाइम लेना, ऐसे तो वैसे ही इसका जो डोज है, उत्तान पादासन जो आपको बताया है मैंने, पैरों को उठाने वाला, इससे पेट जल्दी कम होता है। द्विचक्रिकासन करते हैं तो कमर, पीठ का कमर, और पाद वृत्तासन पूरा शरीर सुंदर करने का। और भुजंगासन का जो दूसरा अभ्यास है, उस अभ्यास को भी करना, उससे भी पेट अच्छे से कम होगा। अभ्यास का है, बायां हाथ खींचे, उसके ऊपर दाहिना हाथ, श्वास भरते हुए ऐसे तान देना, सांस छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए तानेंगे, गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए तानेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए तानेंगे, श्वास छोड़ते हुए। ये अभ्यास, इससे क्या होगा, पेट की चर्बी कम होगी। ऐसे तो विश्राम करने के लिए तो ये अभ्यास कर सकते हैं, ऐसे पैसे। हमेशा अच्छे विचार रखना, अच्छे चिंतन करना, और अपने डाइट का पूरा ध्यान रखना, पूरे नियम का पालन करना, तब होगा। कोई चीज के लिए हम लग गए हैं तो पूरा लग जाए। तो बोलते नहीं, ये तो मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गया, तो आप लोगों के हाथ धो के पीछे नहीं पड़ना, नहा धो के पीछे पड़ना। हाथ धो के मतलब इतने में क्या होगा, पूरा मेहनत चाहिए, पूरा मेहनत ऐसे बताया आप।
ये धनुरासन भी कर सकते हैं। पैर कठिन कठिन आपको ज्यादा नहीं बताया, एकदम सरल सरल अभ्यास ही बताया। ये अभ्यास कर लेना तो आपकी मोटापा का जो रेस है वो कम हो जाएगा। बैकवर्ड बेंडिंग, पीछे चलने वाला जो अभ्यास बताएं वो जरूर करें। चक्की चलाना है, चक्की चलाना आसन आपको बताया हूँ, जो चक्रिकासन है ये आसन बैठ करके। और उसके बाद आता है प्रमुख होता है प्राणायाम। प्राणायाम की जो भी विधि है उसको देख करके अच्छे से आपको करना है। पहले मुझे अंगूठे को स्पर्श करते भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास पहले करना है आपको। श्वास लेना है, फेफड़े को भरना है, नाक से श्वास लेंगे, नाक से छोड़ेंगे। श्वास लेना है, धीरे से श्वास छोड़ना है। श्वास भरना है, श्वास छोड़ना है। श्वास लीजिएगा, फेफड़े को भरिएगा, धीरे से श्वास छोड़िएगा। ये आपको 3 मिनट से 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करना है। उसके बाद कम से कम 10 से 15 मिनट कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में पेट आपका अंदर जाएगा। इसमें मुंह नहीं बिगाड़ेंगे, कुछ लोग गलत है, मुंह नहीं बिगाड़ेंगे। कई जने क्या करते हैं कपालभाति में गर्दन हिलाएंगे, कमर हिलाएंगे, कई जने यहाँ पे हिलाते हैं गर्दन। ऐसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ पेट हिलेगा, ऐसे देखिएगा। पेट बस अंदर जाएगा, नासिका से श्वास बाहर, या नासिका से श्वास बाहर छोड़ने का अभ्यास करिए, पेट स्वतः ही अंदर जाएगा। एक इसका सरल अभ्यास बताता हूँ। जैसे ये नाक के सामने पे कुछ रखा हुआ है, समझिए कुछ रुई वगैरह रखा है, उसको हमको नाक से हवा निकाल करके बाहर करना है। तो धक्का देके देखिए, नाक के सामने रुई रखा गया है, हाथ हमारा उसमें हाथ से नहीं हटाना है। तो नाक से दोनों, नाक से हवा निकालिए, हवा निकालेंगे तो बाहर, वैसे ही नाक से श्वास बाहर निकलेगा, पेट अंदर जाएगा। इसको कहते हैं कपालभाति प्राणायाम। पेट के समस्त रोग दूर होंगे। 1 सेकेंड में 1 बार करना है, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में कम से कम 300 बार अभ्यास से रूपांतरण चालू होता है, शरीर नया बनना चालू होता है। एक स्ट्रोक पे आंख बंद करके करेंगे तो ध्यानात्मक आपके विचार शुभ होंगे, पॉजिटिव होंगे, शुभ के द्वार खुलेंगे, नकारात्मकता दूर होगी। एक श्वासों पे ध्यान लगा करके करना है। मानसिक साइकिल जब चल रहा है उस समय नहीं करना है। गर्भवती माताएं इसको नहीं करेंगे, भोजन करके इसको नहीं करना, खाली पेट इस अभ्यास को करना है। कपालभाति जीवन साथी बना लीजिए इसको। एक श्वास बाहर कर दो। भस्त्रिका कपालभाति। उज्जाई प्राणायाम गले और थायराइड के लिए बता, थायराइड के किसी दिन अलग से और टॉपिक, लेकिन गले और थायराइड के लिए है। ऐसे गले को सिकोड़ करके आवाज करना है। ऐसे गले पे आवाज करने हैं, थ्रोट, जितने भी गले संबंधी समस्या है वो भी। थायराइड का बैलेंस होगा तो आपका मोटा। थायराइड के लिए ये पॉइंट बताया, ये जो गिरा हुआ हाथ कैसे है, इसको ऐसे दबाना है, कपालभाति करते करते ऐसे दबाना है। इसीलिए रोज दबाना है 2 से 5 मिनट। 2 मिनट काफी है, घड़ी देख करके 120 सेकेंड कपालभाति प्राणायाम के साथ इसको जरूर उज्जाई कर लेंगे तो आपके अंगूठा का जो ये बुरा हुआ भाग है, यह थायराइड का पॉइंट है, इसको ऐसे दबाना
कपालभाति करना, उच्चाई करना, स्त्रिका करना और अनुलोम विलोम 72 करोड़ 72 लाख 10,000 नाड़ियों शुद्ध करता है, शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचाता है, शुद्ध रक्त पहुंचाता है, जिससे कोई रोग नहीं होता। लो बीपी हो चाहे हाई बीपी हो, बहुत अच्छा है। बाएं नासिका से श्वास आराम से भरेंगे और श्वास रोकेंगे, फिर जिधर से बंद था उस नाक को खोलते दूसरी तरफ से छोड़ देंगे। फिर जो नाक खुले उधर से श्वास भरना, इनहेल करना, श्वास रोकना और जो नाक से श्वास लिए उस नाक को बंद करना, दूसरी तरफ से छोड़ेंगे। फिर जिधर से छोड़ेंगे, यह नाक खुला है मेरा बाएं वाला, बाएं वाले से शुद्ध ऑक्सीजन अंदर गया है तो शुद्ध ऑक्सीजन को अंदर रोकना है, तो फिर नाक को बंद करना पड़ेगा। तो दूसरे नाक से नहीं दिए उधर तो छोड़ देंगे। सही विधि से करेंगे तो बिल्कुल फायदा होगा आपको। जो नाक खुला उधर से श्वास लेना है, श्वास रोक कर रखना है, दूसरी तरफ पुनः श्वास भरना है, श्वास रोकना है, दूसरी तरफ आराम आराम से करना है। बाईं नाक से श्वास लेना, अनुलोम विलोम का और विधि बता देता हूं। बाईं नाक से श्वास लिए, बाईं को बंद के लिए, दाहिने से छोड़ दिए। अब फिर जिधर से छोड़े उधर से लिए, अब जिधर से लिए उसको बंद करके तो दूसरी तरफ उससे छोड़ दिए। इस तरह अल्टरनेट आंख बंद करके करेंगे तो आपके भीतर एक दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्ञान की वृद्धि होगी। कमर गर्दन हमेशा सीधे रखेंगे, शुभ चिंतन करेंगे, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे, भोजन चबा चबा करके करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे, शुभ चिंतन करेंगे, प्रभु का आश्रय लेंगे, भक्ति भाव में रहेंगे, उल्टा चाल चलेंगे, पीछे चलने वाला चाल, तो मोटापा खत्म होगा। मेहनत पूरा करना पड़ेगा, फलाहार रसाहार उपवास करना पड़ेगा, तब बनेगा। चिंतन सबसे पहले शुद्ध करना पड़ेगा। तो यह भस्त्रिका करना है, कपालभाति प्राणायाम करना है, उज्जाई प्राणायाम करना है, एक पॉइंट बताया उसको दबाना है, एक मुद्रा होती यह मुद्रा, यह भी वजन को नियंत्रित करने के लिए बहुत अच्छा मुद्रा से ऐसे बना करके कपालभाति के समय यह भी वजन को नियंत्रित करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और करेंगे हम मस्तिष्क को शांति देने के लिए, क्योंकि अशुभ विचार ना आए मस्तिष्क के लिए। भ्रामरी प्राणायाम 3 बार भ्रामरी प्राणायाम, उसके बाद 3 बार ओंकार का उच्चारण, उसके बाद ध्यान। इसमें कान अंगूठी से बंद रहेगा, देखिए अच्छे से, एक उंगली माथे पे रखेंगे, शेष 3 आंखों पे ऐसे हल्का से स्पर्श, मुंह बंद रहेगा, ओंकार का नाद नासिका से भौरे की तरह गुनगुन करना है। उसके बाद हाथ से नीचे 3 बार करने के बाद हाथ नीचे ला करके ओंकार को सांस भरना। आंखें बंद करके मौन हो जाना। उसके बाद प्रत्येक सांसों पे ध्यान देना, ध्यान की पहले से आती और जाती हुई सांसों पे ध्यान, आती और जाती हुई सांसों पे ऑब्जर्व करना, निरीक्षण करना।
ओम का ध्यान, प्रत्येक सांसों पे ओम का ध्यान। ओम का ध्यान करें। अपने आप को दिवाला सियाला बनाना, गलत विचार गलत आहार से बचना है, गलत संगत से बचना है। गलत जो भी है वह गलत परिणाम देता है, इसलिए अच्छे और शुभ चिंतन पे लगे रहें। रोज अपने शरीर के लिए 1 घंटा निकालें, कम से कम 1 घंटा नहीं निकाले तो आपका 23 घंटा डिस्टरबेंस पूर्वक जाएगा। और अगर आपने 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा निकाल लिया तो आपका 23 घंटा सुरक्षित। आपके हर एक कार्य अच्छे रहेंगे जब आप 1 घंटा योग के लिए निकाल लेते हो, अपने शरीर के लिए निकाल लेते, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, या शरीर ये है जो हमारे होने का पहचान। नहीं तो हम ऐसे था हो जाएंगे जैसे कुछ आंखें खोलने से कुछ दोनों हाथ के गठन करके अच्छे से आंख खोल करके धीरे से, तो जितने भी नियम आपको बताए उसका पालन करना आपको, दृढ़ता आपके है, बनना बिगाड़ना आपके भीतर है। तो आप कितना संकल्प के साथ करते हैं, कितना निश्चितता के साथ करते हैं, कितना दृढ़ होकर के करते हैं, कितने भाव पूर्वक करते हैं, कितने लगन से करते हैं, यह आपके ऊपर है, आपके भीतर है। आपको अपने आप को बनाना और बिगाड़ना आपके ऊपर। तो यह बनाना आपके हाथ में, तो जैसा आप बनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, बन सकते हैं, बना सकते हैं। तो दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति मजबूत करिए। तो कब होगा? जब प्रभु की भक्ति करेंगे, प्रभु के सानिध्य में रहेंगे, तब होगा। तब शुभ आपके भीतर घटित होगा, तभी अच्छी चीजें आपके भीतर घटित होंगी और आपका शरीर रूपांतरित हो जाएगा, आप बदल जाएंगे। कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है, बदलना संसार का नियम है। तो आप भी अपने आप को बदलिए। इतने समय तक अनजाने में जो भी कार्य कर रहे थे छोड़िए, अब आप अच्छे मार्ग पे आ गए हैं तो अच्छे कार्य करिए, शुभ कार्य करिए, भजन कीर्तन जरूर करिए, मन को शांति मिलेगा। खाली उदार करके भगवान का भजन जरूर, भगवान से प्रार्थना भावपूर्वक श्रद्धा के साथ सेवा जरूर करें। सेवा सबका सेवा। कहीं पे भी जा आ रहे हैं तो गाड़ी इत्यादि से ना जाकर के पैदल चलें, साइकिल से जाएं, जितना हो सकता है आप पैदल चलें। बहुत अच्छी शरीर की मालिश करें, शरीर की मालिश नियमित होना चाहिए, और नहीं तो सप्ताह में 2-3 दिन तो होना ही चाहिए। तो बहुत अच्छा है। गुरुवार शुक्रवार के दिन उनको, गुरुवार और शुक्रवार के दिन तेल मालिश करेंगे, वर्जिश करेंगे।